नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूजा यादव और हम सब स्टार्ट कर चुके हैं सेट्स टॉपिक को। तो जो लास्ट लेक्चर है बेटा, वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ एंड किया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए। आई होप आपने अच्छे से ट्राई किया होगा। अब मैं उनके सॉल्यूशन से इस लेक्चर को शुरुआत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इनमें से आपको बताना है कौन सा सिर्फ कलेक्शन है, सेट नहीं है, और कौन सा सेट है या ओनली सेट है। सेट तो कलेक्शन होता ही है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, टॉल पीपल इन ए रूम। एक कमरे में बहुत सारे मेंबर्स बैठे हैं और आपको बताना है कि उनमें से जो टॉल पीपल्स हैं एक कमरे में, वो जो कलेक्शन बनेगी उनकी, वो आपकी सेट होगी या वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन होगी। यहाँ पे टॉल पीपल लिखा हुआ है बट कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं है। अब वही वाली बात है, 4 फुट का आदमी 5 फुट वाले को भी लंबा समझेगा, 5 फुट वाले के लिए 5 फुट वाला टॉल नहीं है। अब नहीं है, 6 फुट वाले के लिए 5 फुट वाला टॉल नहीं है। तो सबके लिए अलग अलग रहेगा, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन है, सेट नहीं है। नेक्स्ट है आपका ए के अंदर 1 2 3 4 6 10 10 7, ये सारा जो है ये मेंबर्स इसमें डाले हुए हैं। इसमें जो मेंबर्स हैं वो रिपीट कर गए हैं, लेकिन सेट के अंदर मेंबर रिपीट नहीं करने चाहिए। तो ये भी क्या है, एक कलेक्शन है, सेट नहीं है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। इस सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 अप टू इन दिस वे कहां तक, 49 तक। लेस देन 50, नॉट इक्वालिटी। यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, ये ओनली बोल रहा है लेस देन 50। 50 से छोटे होने चाहिए, 50 भी नहीं आना चाहिए। तो 49 तक आपके नंबर्स आ जाएंगे, 1 से लेके 49 तक। ये जो है ये आपकी कलेक्शन बन जाएगी। तो ये किस तरीके की बनेगी, कलेक्शन तो है, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड भी है, और ये जो सेट है हर किसी के लिए यही रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ हो वहां हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, कहीं भी हो, उसके लिए सेट यही रहेगा। तो ये आपका क्या है, सेट है, कलेक्शन तो है ही। नेक्स्ट है आपका ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितनी सारी जो गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स को, मान लीजिए आपकी क्लास में आपके 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये 35 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से जो है 15 गर्ल्स हैं और जो है 20 जो है वो बॉयज हैं। तो जो 15 गर्ल्स हैं, अब वो 15 गर्ल्स जो आपके जो क्लास में हैं वही रहेंगी। कोई अलग से बॉयज में से तो कोई गर्ल्स बन के गर्ल्स के अंदर आ नहीं जाएगा। जो गर्ल्स है, गर्ल्स की कलेक्शन वो 15 ही रहेगी, वो आपकी क्लास की 15 ही रहेगी हर किसी के लिए। तो फिर ये भी जो क्या है, ये क्या बन जाएगा, आपका सेट बन जाएगा। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि पैरामीटर दे नहीं रखा है, कुछ अंडरस्टूड कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। ऑल गर्ल्स वो आपकी फाइनाइट ही आएगी। आपकी जो गर्ल्स हैं वो कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज नहीं है, जो किसी और के लिए कुछ और 15 हो जाएगा, किसी और के लिए 17 गर्ल्स हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, वो फिक्स रहेगा। तो इसलिए ये भी आपका क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब ये जो है ये फ्लक्चुएशन आ गई है इसके अंदर जो है वो वैल्यू टाइप का पैरामीटर आ गया है। वैल्यू टाइप का पैरामीटर मतलब कि ऐसा हो गया है कि ये अलग अलग बच्चे के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। किसी बच्चे को सेट्स ही डिफिकल्ट लगता है, किसी बच्चे को सेट्स आसान लगेगा, रिलेशन डिफिकल्ट लगेगा, किसी बच्चे को ये भी टॉपिक सही लगेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफिकल्ट लगेगा। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। हाँ तो बच्चों ये जो कलेक्शन है वो हर बच्चे के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट होती चली जाएगी। इसलिए ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन है, सेट नहीं है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, चेक द टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट, टाइप्स कितने टाइप के पढ़े थे आपने, 5 टाइप के, ठीक है। उनमें से हमें बताना है कि ये जो सेट है ये कौन से टाइप में जाता है। फर्स्ट जो सेट है वो आपका क्या कह रहा है, एक्स वो मेंबर्स, एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर लेस देन 3 से पहले का प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 अप टू इन दिस वे।
सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या बात बोल रहा है, x इज एन ओड प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स में 2 को छोड़कर बाकी सारे ओड प्राइम नंबर्स होते हैं, ये होते हैं सारे ओड प्राइम नंबर्स। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है, ये आप नोट में रखिएगा। यहां पर बात कर रहे हैं ओड प्राइम नंबर की और बोल रहा है कि लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, 3 से लेस होना चाहिए। तो क्या 3 से लेस आपको दिखाई दे रहा है, कोई ओड प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है, तो फिर ये जो ए सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कोई भी एलिमेंट। तो जो ए है यहाँ पर वो आपका क्या है, फाई सेट। कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। तो ये सबसे पहली टाइप, ये एम्प्टी सेट हो गया। दूसरी एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट भी होता है, तो ये आपका फाइनाइट सेट भी है। फाइनाइट सेट आपका काउंटेबल भी होता है, तो ये आपका काउंटेबल भी है। क्लियर, क्लियर, ये सारी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है फाइव एम्प्टी सेट। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या कह रहा है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। जो आपका सेट है, जो इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लेटर्स होते हैं। तो उसमें जो जो आपका जो सेट आएगा वो आपका क्या आएगा, ए बी सी डी अप टू इन दिस वे, लास्ट आएगा आपका जेड। ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका सेट बन गया। किस तरीके का है, एम्प्टी सेट है, नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट है, यस नॉन एम्प्टी सेट है ये, पहली बात तो नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट है, यस क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, फाइनाइट है, इनफाइनाइट तक नहीं चलते जा रहा, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट भी है। काउंटेबल है, फाइनाइट सेट ऑलवेज काउंटेबल होता है, तो ये काउंटेबल भी है। क्लियर, तो ये इन सारी चीजों को लेके बैठा है, ये जो जो सेट है वो इस टाइप का है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, एक्स वो एलिमेंट्स, कहां के एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर्स, सच दैट एक्स ग्रेटर देन 5। ये कौन सा सेट बनेगा, देखिए इसको मैं यहां लिख देती हूं, ये जो है ये कौन सा सेट बनेगा, एक्स ग्रेटर देन 5, नेचुरल नंबर है 5 से बड़ा, तो कहां से स्टार्ट होगा, 6 से, 6 7 8 अप टू इन दिस वे, बहुत सारे जितने भी आएंगे 6 के बाद के सारे नेचुरल नंबर्स को ले लेगा ये अपने अंदर। तो ये जो सेट है ये किस टाइप का है, सबसे पहली बात एम्प्टी नहीं है, कैसा है, नॉन एम्प्टी मेंबर है इसके अंदर, तो पहली बात ये नॉन एम्प्टी है। दूसरी बात क्या फाइनाइट है, नहीं है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, तो ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट काउंटेबल है, यस सारे जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं और उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल है। तो ये कैसा है, काउंटेबली नॉन एम्प्टी इनफाइनाइट सेट, ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इस तरीके का सेट है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू r एंड जो है 4 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 16, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जरा रफ कर देती हूँ उसके बाद मैं इसको समझाती हूँ आपको। इसमें जो स्क्वायर फॉर्मेट जो बेटा ले रखा है, इस स्क्वायर फॉर्मेट को पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन को, पहले इसको सोल्व कीजिए तब आप इसको देख पाएंगे। तो ये कंडीशन क्या है, 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 16, ठीक है। पहली बात 4 पॉजिटिव है, 16 भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हैं। इनइक्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी पर फर्क तब पड़ता है जब जो ये वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव में हो जाती हैं, तब इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, 4 किसका स्क्वायर है, 2 लेस देन x, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का,
मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर खत्म हो गया। ये तो आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर को जब हम स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर लेते हैं, तो 1/2 पावर जैसे ही लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका वापस से एक्स ही आ जाता है। हाँ तो बच्चों ये बात जो है ये आपको क्लियर हो गई होगी, ये किस तरीके से होता है। तो ये जो वैल्यू है ये किस तरीके से आ जाएगी, 4 का 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, जब हम स्क्वायर रूट पूरे पे अप्लाई करेंगे तब ये 4 आ जाएगा। तो अब जो ये जो है ये क्या दिखा रहा है कि जो रियल लाइन है, देखो यहाँ पे ये कंडीशन लिख भी रहा है कि ये रियल नंबर है, तो रियल लाइन के ऊपर ये 2 से लेके 4 तक, ये 0 1 2 और कहीं पर ये 4, मतलब 2 से लेके 4 तक, 2 और 4 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। तो ये जो पूरे सारे जो नंबर हैं ये सारे नंबर को इंडिकेट कर रहा है, इस लाइन को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो है मेंबर तो है इसके अंदर। वो मैंने जो 0 1 का एग्जाम्पल बताया था आपको, वो रेत मुट्ठी वाला जो एग्जाम्पल जो बताया था लास्ट वीडियो में, ये कुछ उसी तरीके में है। ये 2 से 4 के इंटरवल को दिखा रहा है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो पहली बात, ये जो सेट है, ये जो सेट है जो ये 2 से 4 तक की पूरी लाइन को दिखा रहा है, ये सबसे पहली बात नॉन एम्प्टी है। क्लियर, नॉन एम्प्टी है। फाइनाइट है? नो, फाइनाइट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे। तो कैसा है ये, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है। काउंटेबल है? काउंट नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था ना आपको, रियल लाइन के ऊपर जो है ये जो नंबर्स हैं इनको आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको सेपरेटली आप देख नहीं पा रहे हो, और जब इनको काउंट नहीं कर सकते तो ये कैसा हो गया, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये सेट कैसा है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। इसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट बोलने के बाद नॉन एम्प्टी तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो फिर नॉन एम्प्टी तो है ही, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है। ठीक है, क्लियर? आई होप यहां तक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, चेक द सेट्स आर इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स। हाँ, मैंने जो है जो पॉइंट जो बना के उनमें दो दो सेट्स दिए हैं और हमें ये बताना है कि कौन से आपस में इक्विवेलेंट हैं और कौन से आपस में इक्वल सेट्स हैं। तो सबसे पहले तो उनको ये देखेंगे कि वो हैं किस टाइप के, और अगर जिस टाइप के हैं तो क्या फिर वो आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले हम ए जो है ये देखेंगे, ये क्या है, x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं, वो ये आपकी रियल लाइन है। ये 0 1 2 3 4 ये आपके सारे नेचुरल नंबर हैं इस रियल लाइन के ऊपर। अब ये क्या कह रहा है, 2 और 3 के बीच में वो नेचुरल नंबर, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है आपको, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं 2 और 3 के बीच में। तो आपका जो ए सेट है वो यहाँ पर क्या है, 5 सेट, एम्प्टी सेट, वो कोई मेंबर ले ही नहीं रहा है। दूसरा जो बी सेट है वो क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रेशनल, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स एंड x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब आपके पास इस तरीके की कोई कंडीशन आए तो सबसे पहले आपको इसको सोल्व करके देखना है। सबसे पहला काम आपका यही है कि इसको सोल्व करके देखिए। करते हैं, चलो x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये जो आपकी है वो इक्वेशन फॉर्मेट में दे रखी है, हम इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 3 आएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 3 ही आएगा। तो ये आपके जो दो रूट मिल रहे हैं प्लस माइनस रूट 3, और रूट 3 कैसा नंबर है, रेशनल या इरेशनल। रेशनल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल जो नंबर है वो किस टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था p/q फॉर्मेट के होते हैं, जहां पर p और q है वो कहां बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स में। कहां बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स में। तो ये p/q फॉर्मेट के होते हैं, लेकिन ये तो कुछ p/q फॉर्मेट का दिख ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे इसको मैडम यूं लिख सकते हैं, √3/1 p/q फॉर्मेट का हो गया। बेटा लिख तो सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए, ये इंटीजर नहीं है √3।
√3 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये जो है ये रेशनल नहीं है। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तो है बट उसका सॉल्यूशन रेशनल्स में नहीं है। जो दूसरी कंडीशन है वो इसको क्रॉस कर रही है कि नहीं भाई ये मेंबर जो है इसके अंदर आ ही नहीं सकते। तो ये जो बी सेट है, यहाँ पर वो भी क्या बन रहा है, फाई सेट, एम्प्टी सेट। और मैंने आपको वीडियो के अंदर लेक्चर के दौरान मैंने आपको दिखाया था कि दो अलग अलग दिखने वाले एम्प्टी सेट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों आपको दिख तो अलग अलग रहे हैं लेकिन दोनों ही क्या है, एम्प्टी सेट बन के आ गए हैं। जब आपने उनको रीड किया, अच्छे से समझा, तो पता चला कि वो तो दोनों एम्प्टी सेट हैं और दोनों एम्प्टी सेट आपस में इक्वल होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दोनों सेट क्या है, यहाँ पर इक्वल है और इक्वल सेट इक्विवेलेंट तो होता ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे पी और टी फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। पी जो है आपका कौन सा सेट है, एक्स। वो एक्स कहां से है, नेचुरल नंबर। तो वो नेचुरल नंबर जो कि 3 से लेस है, 3 से छोटे हैं। तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे जो ये आपका जो पी सेट है, वो आपका क्या बनेगा, 1 और 2। क्या बना आपका, 1 और 2। x लेस देन 3 और x होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से हैं, 3 से लेस, 1 और 2। ये बना आपका 1 और 2। और जो t है वो आपका ऑलरेडी क्या दे रखा है, 1 और 3। ये आपका दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स p का, नीटा p कितना है, 2। और नीटा t ये कितना है, ये भी 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में आपस में इक्वल है, तो इक्विवेलेंट तो है। ये तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इक्विवेलेंट तो है ये आपस में। अब बात करते हैं मेंबर्स की। 1 इसमें बैठा है, 2 इसमें है, नहीं है। क्या 3 इसमें है, नहीं है। कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो ये दोनों जो हैं P और T जो हैं वो आपस में इक्विवेलेंट हैं बट ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इनके रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में आपको मैंने लिख दिया है। ये सारे क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अब हम इस लेक्चर में शुरू करते हैं क्या, सबसेट्स। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं जो आपको दिए थे, वो आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसेट्स। देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, सब सेट्स। सेट्स का सब मतलब हिस्सा, सेट का हिस्सा। सेट के हिस्से को हम क्या कहेंगे, सबसेट। ये नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका एक रूम है, ठीक है। एक रूम के अंदर जो है आपने क्या क्या रख रखा है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, पर्सन्स भी रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर है। तो ये है आपका सेट। अब इसके अंदर से मान लीजिए फर्नीचर का सारा सामान आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। फर्नीचर का बाहर निकाल के एक कंटेनर के अंदर पूरा जो है रख दिया सारे फर्नीचर के सामान को। तो ये जो है ये सबसेट है किसका, इस रूम का। रूम क्या था, सेट। सेट में से कुछ उसका जो मटेरियल है, जो उसके मेंबर हैं कुछ, वो निकाल के बाहर ले आए हो आप, वो अब आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये इस जो सेट है इसका सबसेट है। और हम अच्छे से समझते हैं मैथमेटिकली, और हम समझते हैं जो ए मैंने कोई सेट लिया, ए बी सी डी, ये 4 मेंबर ले लिए। मैंने कोई बी सेट लिया, उसमें मैंने लिए बी सी, 2 मेंबर लिए। अब ये जो दोनों मेंबर हैं वो किसके मेंबर्स भी हैं, ए के मेंबर्स भी हैं। ये दोनों मेंबर भी हैं, उसके अलावा और भी मेंबर्स हैं। तो ये जहां पर जो बी है वो आपका कहलाएगा बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर। यहाँ सबसेट जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कुछ सी शेप का सिंबल होता है और जिसके नीचे इक्वालिटी लगी हुई होती है। ये इक्वालिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो बी जो है यहाँ पर सबसेट है ए का, ए का ही हिस्सा है, ए के ही एलिमेंट से बना हुआ है, उसी से निकला है, इसलिए इसको सबसेट कहते हैं। ठीक है। अब हम आपके जो पूरे अभी तक आपने जो स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ी थी, उस स्टैंडर्ड नोटेशन के अकॉर्डिंग हम इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। देखते हैं कि उसमें ये जो है ये किस तरीके का काम करता है। आपने नेचुरल नंबर्स देखा, नेचुरल नंबर्स जो है आपको पता ही है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2
3 अप टू दिस वे, ये आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के अंदर अब मैं जो है जीरो और नेगेटिव्स को इंक्लूड और कर रही हूँ, -2 -3 अप टू दिस वे, इस तरीके से मैंने नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो और नेगेटिव्स को और ऐड कर दिया, इस सेट को मैंने बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया तो ये सारे क्या बन गए, इंटीजर्स। इसका मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मान लीजिए ये सेट है, तो नेचुरल नंबर के अंदर किसके अंदर कंटेंट है, ये किसके अंदर कंटेंट है, इंटीजर्स के अंदर। ये सारे इंटीजर्स आ गए, सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर कंटेंट है। इंटीजर्स हो गया बड़ा सेट और नेचुरल नंबर हो गया उसका एक पार्ट, ये नेचुरल नंबर, ये इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स जो हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर के अंदर कंटेंट है। ये आपका आ गया रेशनल नंबर, ये आ गया रेशनल नंबर। कैसे, कुछ बच्चे तो कहेंगे मैडम रेशनल नंबर जो है वो तो पी बाई क्यू फॉर्मेट का आपने बताया था, आप इसके अंदर कैसे कंटेंट करवा रहे हो। देखो ये मैंने बताया था आपको पी बाई क्यू फॉर्मेट का होता है रेशनल नंबर्स, जहां पर पी और क्यू जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, यही एग्जैक्ट यही डेफिनेशन बताई थी। मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ क्यू को मैंने कर दिया 1, ठीक है, क्लियर। ये मैंने क्यू को 1 कर दिया, 1 करते ही ये जो सेट है क्या बन जाएगा, ओनली पी रह जाएगा। पी बाई 1 तो पी ही होता है, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिखो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है उस 1 से, तो वो तो पी रह जाएगा। और पी किस में बिलोंग कर रहा है, पी तो इंटीजर्स में बिलोंग करता है, तो ये जो सारे इंटीजर्स की कलेक्शन आ जाएगी। जैसे ही मैं क्यू को 1 करूंगी तो जो रेशनल है वो रेशनल अपने अंदर जो है सारे इंटीजर्स को लेके बैठा है, सारे इंटीजर्स भी रेशनल ही होते हैं, बस उनको लिखा किस तरीके से जाता है, ओनली पी क्यू जो है उसका 1 हो जाता है। तो ये जो है ये रेशनल्स आ गए, इसके अंदर कंटेंट है। अब रेशनल्स के साथ कुछ इरेशनल्स जो हैं, कुछ नहीं सारे इरेशनल्स आप और ऐड कर दो। अब आपको ये बात पता है जो रियल लाइन होती है, ये जो है रियल लाइन के ऊपर दो ही तरीके के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। इन दोनों तरीके के नंबर्स को मिला के ही पूरी रियल लाइन बनी हुई है। रेशनल्स तो यहाँ पे आ गए, बच गए इरेशनल्स। रेशनल्स इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में जो भी पी बाई क्यू फॉर्मेट के नंबर होंगे वो इस तरीके के कुछ दिखेंगे। अब इनके जो बीच में जो इरेशनल्स टाइप के कुछ नंबर्स बच गए वो और ऐड कर दो, तो ये क्या बन गई, पूरी रियल लाइन। तो अब इसमें इरेशनल्स को ऐड कर दिया तो पूरा बन गया रियल नंबर्स, ये पूरा रियल नंबर। तो रियल नंबर अपने अंदर किसको कंटेंट लिए हुए है, रेशनल नंबर्स को। अब पूरे रियल नंबर्स की हेल्प से अब पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया जा सकता है। अगर इमेजिनरी नंबर्स और ऐड कर दिए जाएं तो आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के होते हैं, a प्लस आयोटा b टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। और a और b जो है वो आपका रियल से स्टार्ट होता है, रियल से। अगर मैं b को अब यहाँ पे जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो रियल को कैसे कंटेंट करते हैं अपने अंदर। अगर मैं यहाँ पर b को अगर 0 पुट कर दूं तो ये a ही बच जाएगा, और a पूरा क्या है, रियल के अंदर कंटेंट है। जो a है वो रियल के अंदर बिलोंग करता है, तो सारे रियल्स को ये अपने अंदर लेके बैठ जाएगा। तो जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो रियल को अपने अंदर लेता है। ये आप जो ये मैंने फिगर बनाया है, इस फिगर को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। ये बार बार यूज में आता है, बाद की और हायर स्टडीज में भी काम आता है, और आपके वैसे भी क्वेश्चंस के अंदर काम आता है, बहुत हेल्प करता है ये जो चार्ट है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि n जो है, जो आपका n है, वो जो नेचुरल नंबर है वो पूरा का पूरा जो है नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो है सबसेट है किसका, रेशनल्स का। रेशनल जो है सबसेट है रियल्स का, और रियल जो है सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सी को लिख रही हूँ, ये कुछ इसी तरीके से कट करके ही स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन ये सी दो बार हो जाता तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने सी को इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो ये मैंने सबसेट्स दिखा दिए हैं आपको, ये छोटे रूप में आपको समझाने के लिए बताए थे, और ये आपको पूरा की सबसेट्स क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इसको पढ़ना होता है, इसको समझना होता है, इसलिए ये सबसेट्स इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब आगे सबसेट्स के अंदर हम कुछ खास बातों को पढ़ेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो बार बार आपके आगे आने वाले कंसेप्ट्स में यूज होंगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा या कोई थ्योरम आएगी या कोई प्रूव करना आएगा तो फिर उसमें बार बार इसको यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट नोट है वो आपका क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहली बात तो ये बेटा,
किसी भी चीज को जब सबसेट प्रूव करना आ जाए, किसी भी चीज को जब सबसेट प्रूव करना आ जाए तो एक ही तरीका है कि मान लीजिए ए जो है, ए को मुझे प्रूव करना है कि बी का सबसेट है, तो मैं क्या करूंगी कि इसके किसी एक मेंबर को उठाओ, कोई ए उठाया मैंने ए से, और मैं इस ए को दिखा दूंगी प्रूव करके कि ये जो है ये मेंबर भी है बी का। ठीक है, ए कोई आर्बिट्रेरी मेंबर होता है ए का। अगर मैंने एक मेंबर को अगर मैंने दिखा दिया कि ये जो है ये बी में भी है, तो मैं इसको आर्बिट्रेरी एज्यूम करके और फिर मैं इसके हर एलिमेंट को एज्यूम कर लूंगी कि ये इसका हर एलिमेंट जो है वो बी में जा रहा है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ए जो है वो बी का सबसेट है। इसका तरीका यही है और ये हर जगह काम आएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि आपके घर में एक रूम है, उस रूम में कोई चीज है, ठीक है, आप बाहर खड़े किसी मेंबर से कह रहे हैं कि मेरे घर में ये भी है, तो वो जो है वो मेंबर ये कहेगा कैसे, तो आप क्या करोगे, चल भाई मेरे साथ चल। आप उस जो चीज को जो है ले जाके आप दिखाओगे, मेरे घर के अंदर गए, फिर हम उस रूम के अंदर गए और रूम में जाके आपने उस चीज को दिखा दिया उसको। तो वो चीज जो बाहर बात हो रही थी आपने एक चीज को दिखा दी, बाहर आके फिर आप ये कह रहे हो कि दूसरी चीज वो भी है उसके अंदर, तो आर्बिट्रेरीली आप उसको प्रूव कर रहे हो कि ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। तो ये एक एलिमेंट कर दिया, इसका मतलब वो ट्रूथ हो जाता है दूसरे एलिमेंट के लिए भी। ठीक है, तो वो आपका जो है सबसेट बन जाएगा दूसरे के लिए भी। ठीक है, तो सबसेट को प्रूव करने का यही एक तरीका है कि एक एलिमेंट आप उससे उठाओ, आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाना है। ये ऐसा नहीं है कि एक के लिए ट्रू हो गया और दूसरा कोई और एलिमेंट उठा लिया और किसी ने दिखा दिया कि वो तो नहीं है इसके अंदर। ये आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू होना चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर मेंबर लेके आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ए ले लिया आपने 1 2 3 4 और जो बी है वो आपने ले लिया 3 4 6। ठीक है, अब इसके दो जो मेंबर हैं वो तो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, आपने कह दिया कि 3 मेंबर जो है वो बी में है और 3 जो है वो ए में भी है, तो बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में है। ऐसा नहीं है, कहाँ है 6 कहाँ है? या तो आप आर्बिट्रेरी के लिए प्रूव करो इसको। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आप उसको अलग अलग जब आप उसके हर एलिमेंट की वैल्यू जब आप उसके अंदर देंगे तो वो वैल्यू वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो जैसे ही हमने 3 की जगह पे जब 6 लिया तो ये तो कंसेप्ट चेंज हो गया, ये तो ए के अंदर नहीं जा रहा है, तो यहाँ ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये इसको प्रूव करने का तरीका यही है कि आप ए का एलिमेंट उठाइए और उसको बी में दिखा दीजिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट को, नॉट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो ये बात कह रहा है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब ये जो है ए सेट मैंने ले लिया, मान लीजिए इसको एज्यूम कर लेते हैं ये ए सेट है। अब ये कह रहा है कि ये खुद का भी सबसेट होगा। सबसेट की सबसे पहली डेफिनेशन जो थी वो डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि सबसेट होने के लिए उसका हर मेंबर उस दूसरे वाले में कंटेंट होना चाहिए। ये ए जो है बी का सबसेट कब होता है, जब इसका हर मेंबर बी के अंदर होना चाहिए। यहाँ बात क्या चल रही है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। अब मैं जो है इसी जो ये एक जो इसका एलिमेंट है ये खुद का एलिमेंट तो है ही, दूसरा भी उसका एलिमेंट तो है ही, तीसरा भी ऐसे ही है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ए जो है वो खुद का सबसेट बन ही गया, क्योंकि ए का हर एलिमेंट ए का ही एलिमेंट है ना, तो उसी के अंदर कंटेंट है, सेम सेट है तो वो खुद का सबसेट हो ही जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये प्रूफ इसका इसी तरीके से दिया जाए। हाँ तो बच्चे जो पहला पॉइंट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई सेट है, एम्प्टी सेट मतलब जो फाई वाला जो सेट है वो हर जो सेट मतलब दुनिया में कोई भी सेट हो, एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है। कि फाई सेट जो है एक कोई भी दुनिया का सेट है, कोई भी आप कोई भी ले लीजिए, स्टैंडर्ड ले लीजिए, विदाउट स्टैंडर्ड ले लीजिए, कोई भी उसका सबसेट रहेगा हमेशा। अब वही कंडीशन सबसेट प्रूव करने के लिए हम इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे और उस एलिमेंट को इसके अंदर दिखा देंगे। अब फाई जो है, फाई तो कैसा होता है, फाई तो इसमें तो कोई मेंबर ही नहीं होता, इसमें कोई मेंबर ही नहीं होता, खाली है। खाली है तो अब जैसे आपका घर है, घर के अंदर एक रूम है और वो रूम बिल्कुल खाली पड़ा है, तो रूम तो है ना, और वो घर के अंदर ही है लेकिन वो खाली पड़ा है। बस ये भी कुछ इसी तरीके का है। तो वो जो है वो ऑलवेज जो फाई है वो सबसेट हो जाएगा ए का, क्योंकि उसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं है दिखाने के लिए। तो दिखाने के लिए जब कोई मेंबर ही नहीं है तो चाहे कोई भी सेट हो उसका सबसेट अपने आप ही हो रहा है, उसमें मेंबर ही नहीं है तो वो अपने आप सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a finite set containing
एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। कह रहा है कि एक सेट है कोई भी जिसके अंदर n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। जैसे मैं जो सेट ले रही हूँ यहाँ पे, ए जो सेट है उसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 अप टू इन दिस पे n तक जो है वो नंबर्स हैं। n कुछ भी हो सकता है, 10 5 100 जो भी आपका। लेकिन इस रूल को लगाने की सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। इनफाइनाइट के ऊपर ये नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना। फाइनाइट सेट होना चाहिए, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n आप चेंज कर सकते हो। तो कह रहा है कि उसका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो आपके कितने होंगे, 2 की पावर n। चलो चेक करते हैं। मैंने एक जो ए सेट लिया, मैंने सेट लिया 1 और 2, फाइनाइट ले लिए, 2 ही एलिमेंट ले लिए। अब इसमें चेक करते हैं इसके सबसेट्स कितने बनेंगे। सबसे पहली कंडीशन, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये यहाँ काम आएगा, इसीलिए मैंने बताया था ये तीनों कंडीशन बार बार काम आएंगी। हर जो सेट है वो खुद का सबसेट है। तो सबसे पहली बात तो हम सबसेट्स, मैं इसके सबसेट्स की कलेक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो ये खुद का सबसेट है, तो एक खुद तो आएगा ही आएगा। हम उसके सबसेट्स उठा रहे हैं ना, तो खुद तो आना ही आना है उसको, क्योंकि ये तो होता ही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट। तो एम्प्टी सेट क्या है, 5, तो 5 भी आना है क्योंकि 5 इसका सबसेट बनेगा, तो वो भी आएगा। फिर उसके बाद सबसेट्स जो हैं वो क्या क्या लेके चलते हैं, उसके एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेट उठा लिया, मैंने सिर्फ उसमें 1 1 ले लिया, मैंने एक ही एलिमेंट, सिंगलटन सेट पढ़ा था ये आपने, ये सिंगलटन सेट बना दिया। इसमें एक एलिमेंट है और वो इसके अंदर कंटेन करता है, तो ये जो है ये इसका सबसेट है, डेफिनेटली है, तो ये इसके सबसेट्स के कलेक्शन में जाएगा। ये हो गया। दूसरा मैंने उठा लिया 2, ये भी इसका सबसेट है, क्लियर। अब इसके अलावा इस जो सेट के कोई और सबसेट्स बनेंगे ही नहीं, यही बनेंगे। अगर कोई बने तो आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके अलावा कोई और जो सबसेट्स अगर बने तो ये खुद रहेगा, 5 रहेगा। सबसेट्स की कलेक्शन में ये दोनों सेट्स तो हमेशा ही हमेशा रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। इसके अलावा कौन कौन से बन सकते हैं, ये आप सबसेट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग उससे निकाल के एलिमेंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बने, 4। एलिमेंट कितने थे, 2। क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फाइनाइट सेट के कितने होना चाहिए, 2 की पावर n, 2 की पावर n, n यहाँ पे कितना है, ये n है, n, तो 2 की पावर n, तो मतलब 2 की पावर n कितना है, 2, 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना होता है, 4। कितना है ये, 4 ही है, 1 2 3 4, क्लियर। ऐसे ही आप कोई और सेट ले लीजिए, मैंने एक और सेट लिया, a इज इक्वल टू a b c d, इसमें मैंने ले लिए 4 एलिमेंट्स। कमेंट बॉक्स में बताइए इसके कितने सबसेट्स बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे, उनकी कलेक्शंस लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और हम चलते हैं पावर सेट के ऊपर। पावर सेट, सेट की पावर, ये वो वाली पावर नहीं है ताकत वाली कि इंसान की ताकत तो सेट के अंदर कुछ ऐसा डाला जाएगा कि सेट की पावर इंक्रीज हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पावर सेट का यहाँ पे मतलब है कि वो एक सेट के अंदर, एक सेट के अंदर कितनी पावर है कि वो अपने से निकाल के कितने तरीके की कलेक्शन, कितने तरीके के सेट्स को बना सकता है, ये उस तरीके की पावर है पावर सेट। डेफिनेशन जो है वो आपकी कहती है कि सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था कि a इज इक्वल टू 1 2, और जो इसका जो इसकी जो सबसेट्स की जो कलेक्शन थी वो मैंने दिखाई थी कि 5 भी है, a भी है, सिंगलटन 1 है, सिंगलटन 2 है, ये आपकी कलेक्शन दिखाई थी मैंने, ठीक है, क्लियर। तो इसको जो जो ये कलेक्शन होती है इसको जो हम है वो क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, पी ए का मतलब ये है पावर सेट ऑफ ए। ए जो सेट है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे ये उनकी कलेक्शन होती है। अब हम ये समझते हैं कि क्या ये जो है पावर सेट जो बना है, ये कलेक्शन जो बनी है, क्या ये खुद सेट है, क्या ये खुद सेट है, सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए
ये क्या सेट है? डेफिनेटली है। कैसे? इस ये सेट है, इसमें पर्टिकुलर टाइप के मेंबर दिखाई दे रहे हैं। मेंबर किस तरीके से के हैं? नंबर टाइप के। नंबर फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये नंबर टाइप के मेंबर्स हैं इसके। इसके मेंबर्स किस टाइप के हैं? सेट टाइप के। ये मेंबर जो हैं वो अब नंबर से चेंज हो गए हैं। अब ये नंबर टाइप के मेंबर नहीं है, अब ये मेंबर किस टाइप के हो गए? सेट टाइप के। इनकी जो बनावट जो है वो डिफरेंट हो गई है। एक तरीके से आप ये समझिए कि दो अलग अलग जो है कंटेनर हैं, उन कंटेनर्स में एक में क्लोथ्स का पूरा कलेक्शन पड़ा है, क्लोथ्स का पड़ा है, दूसरे में जो है मेकअप का पूरा सामान पड़ा है। तो दो अलग अलग कंटेनर्स हैं, उनमें जो एलिमेंट्स जो है, मेंबर्स जो है, उनकी टाइप बदल गई है, बट दोनों ही सेट हैं। क्लियर? ये कुछ इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, जो गांव में रह रहे हैं उन्होंने तो शायद कॉलोनी या सोसाइटी 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 आप डेफिनेटली ये वर्ड सही रहेगा। जो सोसाइटी है वो इतना नहीं देखा होगा। जो शहरों में जो सोसाइटी बनाते हैं वो क्या करते हैं कि एक पूरी जो है वो एक बिल्डिंग बना रखी है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर जो है फ्लैट बना रखे हैं। ठीक है, अलग अलग जो है फ्लैट्स हैं। ये इस तरीके से जो भी है ये फ्लैट सिस्टम बना रखा है। ठीक है, अब इस जो ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर फ्लैट है। अब जो फ्लैट है, ये जो फ्लैट है वो मान लीजिए 1 रूम का है, ये जो फ्लैट है वो 2 रूम का है, ये जो फ्लैट है वो 3 रूम का है, ये जो है ये सिर्फ खाली जगह है, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ बना ही नहीं रखा, कोई फ्लैट नहीं बना रखा, ये खाली जगह है। ये कोई और टाइप का कुछ बना रखा है। ठीक है, इस तरीके की है। तो अब जो है ये जो पूरी जो बिल्डिंग है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लैट्स, कलेक्शन ऑफ फ्लैट्स। और इनकी जो पर्टिकुलर जो टाइप है वो भी कुछ कुछ डिफरेंट है। मतलब फ्लैट तो है बट उनमें जो रूम्स है उनमें जो रूम्स है उनकी जो कंडीशन है वो अलग अलग है। इसमें तो सिर्फ 1 रूम सेट है, ये तो है 2 रूम सेट है, ये 3 रूम सेट है, तो वो जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ आइए आप, ये जो खाली जगह थी ये आप मान लीजिए कि 5 है। ठीक है, खुद जो एक सेट है, सेट में 2 मेंबर्स थे, यहाँ पर हम लेके 2 मेंबर चले हैं, तो ये मान लीजिए 2 रूम सेट है। ये जो है 1 रूम सेट है, ये भी 1 रूम सेट है। 1 रूम सेट कोई और भी हो सकता है कि यहाँ पे भी एक 1 रूम सेट दे रखा है, ये 1 रूम सेट है, ये 2 रूम सेट है। अब वहां पे 3 रूम सेट दे रखा है, अगर मैं 3 मेंबर ले गई तो 3 रूम वाले भी आ जाते हैं इसके अंदर। आई होप आपको क्लियर हो रही है। तो ये भी कुछ इसी तरीके के कलेक्शन है कि ये पूरी एक सोसाइटी है, सोसाइटी पूरी बिल्डिंग बना रखी है, बिल्डिंग के अंदर जो है फ्लैट्स बना रखे हैं और उस फ्लैट्स की अलग अलग क्वालिटी है, उनके जो रूम्स की नंबरिंग है वो अलग अलग है। ये भी कुछ इसी तरीके की है। ये फ्लैट्स हैं आपके और इनके जो कलेक्शन है उसमें नंबर्स और एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। क्लियर? तो ये जो है ये सेट्स की कलेक्शन है और पावर सेट जो होता है वो भी अपने आप में एक सेट ही होता है। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जो आपका रिजल्ट था वो रिजल्ट आपका क्या कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट इज 2 की पावर n। तो इसका मतलब पावर सेट जो a है, नीटा ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ a जो है वो क्या बनेगा? 2 की पावर n। इस बात का ये मतलब है उस रिजल्ट से। वो जो रिजल्ट है वो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो कितने होते हैं? 2 की पावर n। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कहाँ जाते हैं? पावर सेट के अंदर जाते हैं। तो इसका मतलब पावर जो सेट है उसका जो कार्डिनलिटी नंबर है वो कैसे निकल के आएगा? 2 की पावर n। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ a, और a के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? यहाँ n, और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर? यहां तक का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ तो बच्चों अभी अभी जो है आपने कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए जो है वो आपने देखा कि कितना होता है? 2 की पावर n। ये होता है आपका 2 की पावर n। अब यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चंस को आपके सामने रख रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को खुद से सोचने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम उसको समझाएंगे कि वो कैसे होंगे। जो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं कह रही हूँ, आपने जो देखा था कार्डिनलिटी ऑफ 5 सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है? 0 होता है। ये तो आपको पता ही है, 5 सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता तो कार्डिनलिटी कितनी होती है उसकी? 0। तो आपको बताना है, देन आपको ये बताना है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5 ये कितना होगा? ये कितना होगा?
और पावर सेट की जो कलेक्शन है वो किस तरीके की होगी, कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर जाएंगे, ये आपको बताना है। सबसे पहले बात तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर n जो है वो क्या है, 0। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो a सेट है, a सेट क्या हो गया है, 5 सेट। जो ये a सेट था ये आप यहाँ पर 5 सेट हो गया है। तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 2 की पावर 0। और किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कार्डिनलिटी ऑफ 5 तो 0 है, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5 में एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको, एक एलिमेंट है उसके अंदर। तो ये जो है, जो 5 सेट है, 5 सेट क्या होता है, खाली। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि कौन सा नंबर आएगा फिर इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया आपका खाली। अब जो है पावर सेट ऑफ जो आपका 5 है उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, सिंगलटन 5, ये आ गया। अब ये जो है ये एम्प्टी सेट नहीं रहा, ये जो पावर सेट ऑफ 5 है ये एम्प्टी सेट नहीं रहा है, ओनली ये एम्प्टी सेट था, खाली था। जैसे आप ये समझिए, आपका घर है, घर के अंदर एक रूम है, उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है। रूम के बाहर खड़े होके आप ये देख रहे हैं कि वो एम्प्टी है। ठीक है, वो एम्प्टी है। यहाँ आप इसको इस तरीके से देखिए कि रूम के बाहर खड़े होके आप देख रहे हैं कि तो खाली है। अब आप ये करिए कि घर के बाहर खड़े होके देखिए, घर के बाहर खड़े होके आप क्या देख रहे हैं, घर के अंदर रूम है, रूम खाली है। अब बाहर से जो है आप क्या देख पा रहे हैं, बाहर आके, उस घर से बाहर आके आप क्या देख रहे हैं कि रूम है, और रूम ये खाली है, लेकिन रूम तो है। रूम आपका एम्प्टी सेट है, और ये एम्प्टी सेट है, ये इस घर के अंदर चला गया है, ये एम्प्टी सेट। तो ये एक मेंबर इसके अंदर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और यही इसकी कार्डिनलिटी बताता है कि ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है वो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बताइए कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, ये कितना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5 क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, फिर हम आगे इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहां से आपको ये बात तो समझ में आ गई कि पावर सेट ऑफ 5 जो है वो एक मेंबर लेके बैठा है, एक मेंबर है इसके अंदर। अब जो पावर सेट ऑफ 5 है उसकी जो नलिटी है, जो कार्डिनलिटी है, वो कितनी है, 1। कितनी है, 1। अब कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ 5, अब मैंने यहाँ पे 2 बार अप्लाई कर दिया है, पावर सेट। अब ये जो है, ये पावर सेट जो है वो आपका ए मेंबर की तरह हो गया, एक सेट की तरह। जैसे आप लिखते थे ना कार्डिनलिटी ऑफ ए, इस तरीके से जो आप लिखते थे, ये इस तरीके से हो गया कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे पावर सेट भी लगा देते हैं, पावर सेट ऑफ ए। तो वो आपकी कार्डिनलिटी किस तरीके से आती थी, 2 की पावर n। ठीक है, n आपका ए के अंदर मेंबर होता था। अब जो यहाँ पे जो a है वो है पावर सेट ऑफ 5। पावर सेट ऑफ 5 जो है उसके अंदर कितना मेंबर है, 1। तो ये जो है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ये a विच इज इक्वल टू 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या बन गया, 1। 2 की पावर 1 कितना आ गया, 2। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये जो है, अब इस पूरे को बनकर a कंसीडर कर लीजिए। जो पावर सेट ऑफ 5 जो है इसको आपने a कंसीडर कर लिया, और a के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। यहाँ पर अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब हम इसके ऊपर कार्डिनलिटी दोबारा से अप्लाई कर दे देंगे। वो रिजल्ट जो है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ a क्या है यहाँ पे, पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, 2 की पावर n क्या है, 2। कितना आ गया, 4। ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे कि 4 मेंबर्स होंगे इसके अंदर। कैसे,
अब ये और देखते हैं, और वो दिखेंगे किस किस तरीके के। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली सोल्व करके दिखाया है कि उस रिजल्ट का यूज करके आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेंबर्स और बताओ, मेंबर्स किस किस तरीके के होंगे, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो मेंबर्स पे चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन लेके चलते हैं, ये मेंबर्स को बता रही हूँ, ये प्रूव तो यहीं पर हो गया है कि मेंबर किस तरीके के दिखेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जो एम्प्टी सेट है वो क्या होता है, खाली, सिर्फ ऐसे लिखा जा रहा है, ये एम्प्टी हो गया। पावर सेट ऑफ 5 जो है वो आपने यहाँ पर आपने दिखाया ही था, पावर सेट ऑफ 5 है, वो सिंगलटन 5 को लेके बैठेगा, ये आएगा सिंगलटन 5। अब इसमें ये एक एलिमेंट है, ठीक है। मैं कुछ देर के लिए इसको कंसीडर कर लेती हूँ कि ये कुछ इस तरीके का है, ए, जहां पे जो ए है वो ए जो है वो है 5, ठीक है। मैंने इसको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए इसको इस तरीके का कंसीडर कर लिया ताकि मैं कंफ्यूज ना हूं। तो मैंने इसमें ये जो एलिमेंट है वो 5 की जगह पे मैंने मान लिया कि ये ए है, अज्यूम किया है हमने इस तरीके। अब हम इसका पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेट है वो ये है। अब इसका जो है पावर सेट निकालेंगे, तो पावर सेट में क्या आएगा, 5, 5 तो आना ही है, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट, 5 तो आना ही है। और दूसरा ये खुद एज इट इज ए, ठीक है। अब मैं वापस इस ए को रिप्लेस कर दूं 5 से, तो ये बन जाएगा, आइए करते हैं। तो ये सेट क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा 5 और ये सिंगलटन 5, ये आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, पावर सेट ऑफ 5, इसका पावर सेट जो है वो इस तरीके का दिखेगा, 5 और ये पूरा का पूरा सेट। क्लियर, यहां तक की बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसको फिर से हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मैं ये जो था ये मैंने इसको ये मान लिया कि ये तो है ए, और इसको मैंने कह दिया ये है कैपिटल ए, ठीक है। कुछ देर के लिए समझने के लिए, ओनली समझने के लिए मैंने इसको कंसीडर कर लिया, इसको मैंने इसकी जगह पे लिख दिया स्मॉल ए, और ये जो सेट जो फॉर्मेट का था इसको मैंने लिख दिया कैपिटल ए। अब हम इसके पावर सेट पे जाएंगे, पावर सेट ऑफ 5, ठीक है। हम इसको देखना चाह रहे हैं इसमें किस तरीके के मेंबर आएंगे, तो पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें किस तरीके के मेंबर आएंगे। इसके पावर सेट में किस तरीके के मेंबर आएंगे, एक तो 5 ऑलवेज सबसेट होता है, 5 आएगा। एक ये खुद आएगा, तो खुद में ए और ए ये आएंगे। फिर इसके साथ साथ सिंगलटन ए आएगा, सिंगलटन कैपिटल ए भी आएगा, ठीक है। 2 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट आएंगे, ये 4 एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं एज इट इज, ठीक है। अब आप इसको वापस से जो माना था वही रिप्लेस कर दो, क्या माना था, 5 तो एज इट इज आ जाएगा, जो ए है वो क्या माना था 5, कैपिटल ए है वो क्या माना था, ये पूरा सेट, तो यहां पर ये पूरा सेट, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेट आ गया, ये वाला जिसका हम पावर सेट निकाल रहे हैं, 5 भी आना होता है और इस पूरे सेट को भी आना होता है, ये पूरा का पूरा सेट आ गया, ये आ गया। अब इसको कोमा लगाया, मैं नीचे लिख रही हूँ, ये बातें अलग है, ये वाला सेट अलग है, कोमा लगा के ये वाला सेट लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे, ए को हमने क्या कंसीडर किया था 5, और कैपिटल ए को हमने क्या कंसीडर किया था, दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे आप, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और फिर ये लास्ट होगा, ये जो कर्ल ब्रैकेट है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो अंदर वाला है ये इस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने क्या माना था इस सेट को, ये कर, और ये बाहर वाला जो है वो ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कर्ली ब्रैकेट जो लग रहे हैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है पावर सेट ऑफ 5 में इस तरीके के एलिमेंट आएंगे, ये 4 एलिमेंट आएंगे, 5, ये वाला खुद पूरा का पूरा, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये आपके आएंगे 4 एलिमेंट, इस तरीके का दिखेगा। क्लियर, मैथमेटिकली इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कीजिए, और समझने के लिए या आपसे कोई पूछे तो आप इस तरीके से उसको दिखा भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, तो देखो नाम से ही इंडिकेट थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा कि यूनिवर्स क्या होता है, बड़ा, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट है, कुछ कुछ इमेजिनेशन में आ रहा होगा ये तो कुछ बड़ा सेट है, लेकिन ये किस तरीके का दिखता है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है।
तो ये जो सेट है उसको मैथमेटिकली स्टडी करने से पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये एक फैमिली है, एक फैमिली में जो है दो मेंबर्स रहते हैं, दादा दादी जो आप कहते हैं। मैं यहाँ पे ये ग्रैंडफादर और ये ग्रैंडमदर, ठीक है, दो हैं, ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ठीक है। उनके दो बच्चे हैं, इनके दो बच्चे हैं। एक बच्चा है आपका राम और दूसरा जो बच्चा है उसका नाम है श्याम, ठीक है। अब जो है राम बड़ा हो गया, राम की कर दी शादी, शादी होके राम के घर में आ गई सीता, श्याम की शादी कर दी, श्याम के घर में आ गई राधा, ठीक है। जो राम है उसके हुए दो बच्चे, मोनू, सोनू, ठीक है। राधा जो है उसके हुए दो बच्चे, प्रिया और टिंकू, ठीक है। ये एक ही परिवार में चल रहा है, ठीक है। अब जो है राम की जो ये गांव में रहते थे, राम की जो है जॉब लग गई अच्छी सी और वो शहर में चला गया, यहाँ से शहर में आ गया और अपने बच्चों और बीवी को भी साथ में ले आया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, राम, सीता और मोनू और सोनू, ये आ गए शहर में, ठीक है। अब ये जो है और ये जो है ये बन गया सेट, ठीक है। एक एक तरीके से देखो, पहले ये इतना ही परिवार था, एक परिवार था, इस परिवार से ये दो अलग अलग परिवार बन गए। इनमें से जो है ये एक जो परिवार है ये उठ के यहां आ गया, तो ये जो परिवार है मैंने इसको कह दिया सेट। और ये जो परिवार है ये इसके लिए, इस सेट के लिए इसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये जो है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मतलब जो सेट होता है, सेट जो होता है, खास बात क्या होती है कि जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट के, पहली बात उसी के एलिमेंट से बना होता है। दूसरी चीज, इस सेट का हर एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि इसी सेट के हर मेंबर को ही वो कंटेन करेगा, उसके अलावा और भी मेंबर्स उसमें हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो सारे मेंबर हैं वो तो इस यूनिवर्सल सेट में है ही है, इसके अलावा और भी मेंबर हैं, तो यूनिवर्सल सेट में उसके अलावा और भी मेंबर होंगे, लेकिन उनको तो होना ही पड़ेगा, तभी वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्लियर? और हम अच्छे से समझ लेते हैं, आप और हम रहते हैं अर्थ पे, और हमारा एक क्या है, ये क्या है, हमारी जो है गैलेक्सी है, इसमें सूर्य है, ये हमारे जो बाकी जो है और जो है ग्रह है, यहाँ पे हमारा जो है अर्थ है। तो अर्थ के लिए जो है ये जो पूरा जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिस सोलर सिस्टम में ये सारे ग्रह हैं, ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्स। किसके लिए, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए ये क्या हो गया, यूनिवर्स। तो अब जो कुछ बच्चों के ये समझ में आ रहा होगा, क्या यूनिवर्सल सेट एक ही होता है, क्या और भी हो सकते हैं, हो सकता है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जिसका यूनिवर्सल सेट आप उसको बोल रहे हो ना वो उसके अंदर कंटेन होना चाहिए। बाकी कितना ही बड़ा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, अब मान लो ये जो परिवार है इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट है, पूरे गांव को उठा लाओ, पूरे गांव के सभी परिवारों को उठा लाओ, पूरा जो गांव है वो भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट है, बिलोंग तो ये उसी गांव से करता है। भाई ये जो है, ये परिवार जो है आया तो उसी गांव से है, तो पूरा गांव भी यूनिवर्सल सेट है। तो किसी भी एक सेट के एक से ज्यादा यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, बस वो जो सेट है उसके हर एलिमेंट उस सेट, यूनिवर्सल सेट में कंटेन होना चाहिए। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, अब हम मैथमेटिकली समझते हैं इसको। मैंने एक ए सेट लिया 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। मैंने दो अलग अलग सेट लिए, बी सेट लिया 3 4 5, ठीक है, और सी सेट जो लिया वो मैंने लिया 1 और 7, ठीक है। दोनों के लिए जो है ये यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। अब मैंने एक और डी सेट लिया, वो मैंने ले लिया 1 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ये जो है ये भी इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट है, दोनों के लिए है, इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट है, सी के लिए भी, डी जो है यूनिवर्सल सेट है, और इन दोनों के लिए ये भी यूनिवर्सल सेट है, और ये जो है ये इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट है, इनका जो यूनिवर्सल सेट है उसका भी यूनिवर्सल सेट है। ये समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरी बात को क्लियर हो रही है आपको? तो यूनिवर्सल सेट है वो जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, बस उसके जो सारे मेंबर हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, उनके अलावा
एक या एक से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। क्लियर? यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यूनिवर्सल सेट में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही समझना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आता है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स, रियल नंबर या रियल लाइन। जो इंटरवल्स हैं वो हम अब स्टडी करेंगे किस रूप में? सबसेट्स ऑफ आर। सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि आर जो लाइन है उसके ऊपर सबसेट किस तरीके के आएंगे। ये जो लाइन है ये बन गई आपकी आर। आर लाइन है 0 1 2 3 अप टू दिस वे। ये -1 -2 -3 अप टू दिस वे। इस तरीके से ये आपकी रियल लाइन है। ठीक है, रियल लाइन के ऊपर इंटरवल्स का मतलब ये होता है कि इसके टुकड़े, इसके टुकड़े, इसके टुकड़े किस तरीके के? ऐसा नहीं है कि आपने जो है इनमें से ये पॉइंट्स उठा लिए और एक कलेक्शन कर लिया आपने, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू दिस वे, और आप इसको कहोगे इंटरवल। नहीं, ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल का मतलब यही होता है कि एक आपके पास कोई वायर पड़ी है और वायर का किसी काम के लिए आपको एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। तो छोटा सा टुकड़ा आपको लेने के लिए उसके जो इनिशियल एंड है और फाइनल एंड है वो दोनों होने चाहिए। इनिशियल एंड और फाइनल एंड दोनों होने चाहिए। वो टुकड़ा जो है उसकी पर्टिकुलर एक लेंथ होनी चाहिए और उसका जो बीच का जितना भी मटेरियल है वो सारा उसमें लाई करना चाहिए, तब वो टुकड़ा कहलाता है उसका। ये उसका टुकड़ा नहीं है, ये उसके सिर्फ पॉइंट्स की कलेक्शन है, तो इसको हम इंटरवल नहीं कहेंगे। तो इसके जो इंटरवल्स हैं वो इनके टुकड़े, टुकड़े करना, इस तरीके से टुकड़े करना। अब ये जो टुकड़े जो आप कर रहे हो ये जो है ये इंटरवल्स बनते हैं, और ये जो टुकड़ा जो हम कर रहे हैं हम इसको सबसेट बोल ही सकते हैं आर का। सबसेट क्या होता है? सबसेट की डेफिनेशन से आपको बताया गया था कि सबसेट क्या होता है कि जिसका हर जो एलिमेंट है वो उस सेट के अंदर आना चाहिए। यूनिवर्सल सेट की भी यही डेफिनेशन होती है, लेकिन सबसेट की भी यही डेफिनेशन होती है कि वो उसका पार्ट होना चाहिए। तो ये इसका पार्ट है, तो जो ये इंटरवल जो इसके जो पार्ट्स रहेंगे ये पूरे आर के जो है सबसेट्स कहलाएंगे। अब बात आती है ये जो सबसेट्स हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। यहाँ तो आपको दिखाई देगा टुकड़े तो है मैडम, टुकड़े तो होंगे, टुकड़े जैसे ही होंगे नहीं। इंटरवल्स जो है वो रियल लाइन के ऊपर 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहली बात क्लोज्ड इंटरवल, सबसे पहले हम कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और तीसरा हमारा जाएगा सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन। इसको दोनों ही बातें बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं और सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, अब इनके डिफरेंसेस को समझते हैं कि किस तरीके से इनको डिफाइन किया गया है। क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब बंद। जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं और उसका दरवाजा पूरी तरीके से आपने बंद कर दिया है, तो अब अंदर की चीजें अंदर है, बाहर की चीजें बाहर है। कोई भी जो दरवाजे के ऊपर जो है वो उसके ऊपर बिलोंग नहीं करता है। दरवाजा आपका क्लोज हो गया, बिल्कुल क्लोज। ठीक है, तो जो क्लोज्ड इंटर है वो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही रहेगा। इसका जो है वो लिखने का जो पैटर्न होता है क्लोज इंटरवल का वो ऐसे होता है। ये जो ब्रैकेट्स हैं वो इस तरीके से होते हैं आपके क्लोज, ए और बी। और ए जो है वो आपका ऑलवेज लेस देन होता है बी से, ये कंडीशन होती है। ए और बी जो है वो ऑलवेज लेस देन होता है बी से। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे इंटरवल ले लिया मैंने 1 से लेके 5 तक। ये 1 से लेके यहाँ पे, ये 1 से लेके और 5 जहां भी होगा वहां तक का जो है ये टुकड़ा ले लिया आपने। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन ये होती है कि इस इंटरवल के अंदर 1 और 5 दोनों एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। इसके बीच के जितने भी नंबर हैं, ये जो लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हैं वो सारे भी इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं। 1 और 5 भी इसका मेंबर है और बीच के जो सारे नंबर हैं वो भी इसके मेंबर हैं, इसमें कंटेन्ड है। तो इस टाइप के जो इंटरवल होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। सेकंड जो है वो ओपन इंटरवल। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ओपन, ओपन मतलब कि दोनों तरफ से ओपन होना चाहिए। जैसे अब ये जो है ये इंटरवल कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इसका जो ब्रैकेट है वो कुछ ये सी शेप का जो ब्रैकेट है वो आपका ब्रैकेट बनता है ओपन इंटरवल में। ए और बी, कंडीशन इसमें भी यही होती है कि ए जो है वो लेस देन बी होना चाहिए, ये कंडीशन डेफिनेटली होनी चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इसी अगर एग्जाम्पल को उठा के चलें तो ये ओपन इंटरवल में क्या बन जाएगा 1 और 5। इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो
इनिशियल मेंबर होता है और जो फाइनल मेंबर होता है आपका इनिशियल कॉर्नर का और लास्ट कॉर्नर का जो मेंबर होता है वो इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी जो बीच के जो जितने भी मेंबर हैं वो सारे इसमें हैं, वो सारे तो होंगे। वन के बाद जस्ट बाद का कोई भी नंबर है 1.0000009 कोई भी नंबर कितना ही स्मॉल से स्मॉल आप ले लीजिए वो इसका मेंबर है, बट वन नहीं है, वन नहीं है, फाइव भी नहीं है, बीच के सारे मेंबर हैं। क्लियर? ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये बड़े बाद में हायर स्टडीज में बहुत काम की चीजें होती हैं जो जिनको समझना और इमेजिन करना डिफिकल्ट तो नहीं होता। अगर एक बार इमेजिनेशन आ जाती है तो वो बहुत फ्रूटफुल हो जाती है आगे की स्टडीज के लिए। तो ये जो है इसमें इस बात को ध्यान रखना है कि वन के जस्ट बाद का कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, चाहे कितना ही 0.0000 लगा के, वो मेंबर इसका मेंबर रहेगा, बट वन और फाइव इसमें नहीं रहेंगे। क्लियर? अब बात आती है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल जो है ये क्या होते हैं। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन जो है वो इस तरीके से है जैसे आपने अपने कमरे का जो दरवाजा है वो हल्का सा खोल रखा है, हल्का सा, पूरा नहीं खोला है लेकिन हल्का सा खोल दिया है, आधा खुला है आधा बंद है, तो उसमें जितनी चीज आनी चाहिए वही आएगी, बाकी की जो बची हुई जो पोर्शन है जो बंद सा कर रखा है उसमें वो चीज नहीं आएगी। तो इसमें आधा ओपन आधा क्लोज वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो ये जो है ये इंटरवल्स होते हैं कुछ इस तरीके की, एक साइड से ओपन ए, दूसरी साइड से बंद, या दूसरे तरीके में क्या हो सकते हैं कि पहले वाले कॉर्नर से बंद है दूसरे वाले की तरफ ओपन है, इस तरीके से कि अगर इस तरीके का कोई इंटरवल होगा तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी कि इस इंटरवल में ए नहीं है बी इसमें है। इस इंटरवल में क्या कंडीशन रहेगी, ए इसमें है बट बी इसमें नहीं है, और बीच के जो सारे मेंबर हैं वो तो होंगे ही होंगे। जैसे इसी को अगर हम उठा लेते हैं एग्जांपल के तौर पर तो हम क्या लेंगे 1 से 5 या 1 से 5 ओपन। इधर ये दोनों इंटरवल अलग अलग हैं, इनको सेम रीड नहीं करना है, दोनों अलग अलग है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन दोनों बोल सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ऐसा नहीं है कि इसको सेमी क्लोज्ड बोल दोगे और इसको सेमी ओपन बोल दोगे, नहीं, इसको सेमी क्लोज्ड भी बोला जा सकता है और इसको सेमी ओपन भी बोला जा सकता है, सेम कंसेप्ट इसके लिए भी है। बट ये जो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि 1 इसका मेंबर नहीं है, 5 इसका मेंबर है, और 1 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर्स इसके मेंबर हैं। तो ये तीन तरीके के इंटरवल्स आपके होते हैं, और ये जो इंटरवल्स जो हैं वो ऑलवेज सबसेट रहते हैं आर के। कुछ और अच्छे इंटरवल्स को मैं स्टडी करा देती हूँ आपको, उनको और देखते हैं। हाँ तो बच्चों मैंने जो है यहाँ पर आपके सामने 4 इंटरवल्स को लिखा है, आप वीडियो पॉज करके इनको ट्राई कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं कि आपको कहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका ये इंटरवल है, इस इंटरवल को आप देख ही पा रहे हैं, ये मैंने जो बताया था आपको क्लोज्ड टाइप का है, इसमें 2 और 4 दोनों ही मेंबर हैं, 2 और 4 के बीच के सारे मेंबर हैं, तो ये आपका क्या है क्लोज्ड इंटरवल, ये आपका क्लोज्ड है। ये आप देख पा रहे हैं कि आपने जो एक तरफ जो है ओपन इंटरवल का सिंबल लगाया हुआ है, दूसरी तरफ आपने क्लोज्ड का सिंबल लगाया हुआ है, यहाँ पे 3 इसमें है नहीं 4 इसमें है, तो ये जो है इसको आप वही सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड सेट इसको बोल सकते हैं, सेट या इंटरवल, इंटरवल या सेट सेम बात है, इसको सेट भी बोला जाता है और इसको इंटरवल भी बोला जाता है, पर्टिकुलर इसका नाम इंटरवल होता है बट आप इसको सेट भी बोल सकते हैं कि नंबर्स ही है, उसमें नंबर्स की कलेक्शन है, तो कलेक्शन है तो वो सेट तो है ही, सॉरी कलेक्शन है तो वो जो है वो पर्टिकुलर टाइप की कलेक्शन है तो वो सेट तो है। ठीक है, अब हम इन दोनों एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं, इनको हम ध्यान से स्टडी करेंगे। देखो बेटा आप ऑलवेज एक बात का ध्यान रखना कि जो आपकी रियल लाइन होती है इसमें इधर जो है आपका माइनस इंफिनिटी रहता है, इधर जो आपका प्लस इंफिनिटी रहता है। ठीक है, किसी भी इंटरवल के अंदर कोई भी सिंबल उसमें अगर कंटेन्ड है, अब जो यहाँ पे है 0 से इंफिनिटी, यहाँ 0 है, ठीक है, इसने जो है इसने क्या किया 0 को इसमें नहीं लिया है, तो मतलब यहाँ से ये ओपन है, यहाँ इस पॉइंट से ये ओपन है और यहां से लेके इस पूरी रियल लाइन को इंटरवल के फॉर्मेट में ले लिया है। अब ये जो रियल लाइन है इसका पार्ट तो है ये, तो डेफिनेटली जो ये 0 से इंफिनिटी जो है ये सबसेट है रियल लाइन का, कंफर्म, डेफिनेटली ये सबसेट है। अब बात करते हैं कि इसे हम ओपन कहेंगे या क्लोज्ड। इंफिनिटी पहली बात
इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी अगर किसी भी इंटरवल में अगर आता है तो उसकी तरफ कभी भी क्लोज का साइन नहीं आएगा, इस तरीके से कभी नहीं होगा, ये हमेशा ऑलवेज गलत रहेगा। क्लोज इंटरवल कभी इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ क्लोज इंटरवल लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी कहां पर जाकर है हमें नहीं पता, उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है ही नहीं। किसी ने मान लीजिए कह दिया कि जो इंफिनिटी है वो 1 0 0 0 0 0 या 1 0 0 को छोड़िए 9 9 9 9 9 9 मैंने लगाते चले गए बहुत लंबा, अगले ही मेंबर ने एक और 9 लगा दिया, नहीं जी ये नहीं है, वो है इंफिनिटी। तो इंफिनिटी की जो है पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं है, इंफिनिटी कहां पर जा रहा है हमें नहीं पता। जैसे आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स कहां तक है नहीं पता, साइंस भी साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं बट छो कहीं नहीं मिल रहा है, देयर इज नो एंड एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है कि स्टार्टिंग कहां से करें यूनिवर्स की और एंड कहां पर करें। तो सेम कहानी इसकी है कि इस ये जो है ये रियल लाइन ऐसी है, ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हम लेफ्ट में चलते चले जाइए, ना हमें एंड का पता है, चलते चले जाइए कहां तक जाएंगे। तो इसलिए इसकी पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इसलिए क्लोज इंटरवल कभी भी नहीं होगा। क्लोज होने का मतलब तो ये हो गया कि वो इंफिनिटी उसमें बिलोंग करता है, बट इंफिनिटी है क्या हमें तो यही नहीं पता। इंफिनिटी क्लियर? तो इसलिए क्लोज इंटरवल कभी नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान में रखना, ये ऑलवेज जो है इंफिनिटी की तरफ ओपन ही रहेगा। अब जो इसका जो टाइप है वो आपका जो दूसरा जो ये वाला जो एलिमेंट रहेगा उसकी तरफ आपने किसका सिंबल लगा रखा, अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू है तो, अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू है तो जो है अगर इसने ओपन लगा रखा है तो इसका मतलब ये क्या है आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, अब ये जो है ये देख लीजिए, इधर माइनस इंफिनिटी से 1 की तरफ इसने क्लोज लगा दिया, माइनस इंफिनिटी तो मैंने आपको बता दिया वो तो क्लोज हो ही नहीं सकता। देखने में तो ये क्या लग रहा है, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज टाइप का सेट है, देखने में तो आपको यही लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये 1 को इंक्लूड कर रहा है और माइनस इंफिनिटी की तरफ तो क्लोज हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ यही इसको बताएगा कि ये क्या है। तो ये प्रॉपरली क्लोज्ड सेट है, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड में नहीं आएगा कभी भी। जिसमें इंफिनिटी इंक्लूड रहेगा वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड कभी आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा वो जिसमें इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी इंक्लूड रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से ये चारों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो है वो हम एक जो एग्जाम्पल है, मैंने ये एग्जाम्पल उठा लिया, ठीक है, मैंने इसको ए सेट लिया 3 to 4, ठीक है, अब मैंने जो बी सेट लिया वो मैंने ले लिया 3 to 4 क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके मुझे ये बताइए कि कौन सा सेट है और कौन सा यूनिवर्सल सेट है इन दोनों के अंदर। वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि कौन सा सेट है और कौन सा यूनिवर्सल सेट है, कंडीशन को ध्यान करके, ठीक है। अब हम समझते हैं कैसे। ये जो है ये 3 को कंटेन नहीं करता है अपने अंदर, 4 अपने अंदर कंटेन करता है, बीच के सारे मेंबर हैं इसके अंदर, मतलब 3 से 4 की जो लाइन है 3 इसके अंदर नहीं है, ये आपका 4 है, 4 इसके अंदर है, ठीक है। और ये जो है ये कुछ इस तरीके से है 3 और 4 और ये क्लोज इंटरवल, ये 3 को भी अपने अंदर ले रहा है और 4 को भी, और बीच के सारे मेंबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर इसके मुकाबले में एक मेंबर तो एक्स्ट्रा है और बाकी सारे जो मेंबर हैं वो इसके भी मेंबर हैं, तो बी जो है वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये बात भी लिख सकते हैं। सबसेट की भी वही डेफिनेशन है कि वो आपका सुपीरियर होना चाहिए, जो ये सिंबल है ये दिखाता है कि ये इसको तो हम कहते हैं सबसेट और इसको हम कहते हैं सुपर सेट सुपर मतलब सुपर बड़ा, तो बड़े वाले सेट को सुपर सेट कहा जाता है और छोटे वाले को सबसेट, सेट का हिस्सा, ठीक है। यहां तक की बातें सारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अभी हम थोड़ा सा जो है एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं कि जो ये लिखे जाते हैं, जो इंटरवल्स लिखे जाते हैं आपके क्लोज्ड, ओपन या सेमी ओपन जो है, उनकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो किस तरीके की दिखेगी। अगर आपसे कोई दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि ये सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके की होगी, तो थोड़ा सा कंसेप्ट है, ज्यादा नहीं है,
मान लो कोई भी जो इंटरवल है ए से बी, मैंने ये ओपन इंटरवल ले लिया, इसका जो सेट बिल्डर जो फॉर्म है वो आप किस तरीके से लिखोगे कि एक्स वो मेंबर सच दैट ए, यहां पे देखो ओपन है तो ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, दोनों तरफ से ओपन है तो इक्वलिटी नहीं आएगी। एक्स वो मेंबर जो इन दोनों के बीच के मेंबर हैं, एक्स एंड जो एक्स है एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आप लिख भी सकते हैं, इस कंडीशन को ना भी लिखे तो भी इंडिकेट हो रहा है कि इंटरवल है, इंटरवल आर में है और आर में है तो इसके बीच के सारे मेंबर्स को डिफाइन कर रहा है ये। आप इस कंडीशन को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, दोनों सेम बात है। तो जो है ये क्या दिखा रहा है कि ये लेस देन, ये भी लेस देन, क्योंकि दोनों मेंबर इसमें है नहीं तो मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई, तो वो सारे मेंबर जो इन दोनों के बीच के हैं वो इस इंटरवल को दिखाते हैं, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही करके मान लीजिए मैंने सेमी क्लोज या सेमी ओपन ले लिया, मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये ए को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। अगर मैंने यहाँ की बजाय इसको ओपन रखा, इसको मैंने क्लोज कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ ये इक्वलिटी हट जाएगी, यहाँ इक्वलिटी आ जाएगी, ये सेमी ओपन में हो गया। अगर मैंने दोनों तरफ क्लोज लगा दिया तो दोनों तरफ इक्वलिटी आ जाएगी, बस ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। कोई बड़ी खास बात नहीं थी, बस आपको थोड़ा रिप्रेजेंटेशन समझ में आना चाहिए, इस तरीके का अगर आ जाए तो आप समझ पाएंगे अरे ये तो इस तरीके का इंटरवल ही बता रखा है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ तक के जो भी कंसेप्ट इस लेक्चर में समझाए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ और उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से खुद से ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर उनके सॉल्यूशंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ तो बच्चे यहाँ पर मैंने जो है आपको करने के लिए 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके ऊपर आप अपना कंसेप्ट जो है अच्छे से रीड करके उसको अच्छे से ट्राई कीजिए, इनके ऊपर अपना फोकस लगाइए और आप देखिए कहाँ तक के कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर पाए हैं, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, और इनके सॉल्यूशंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।